हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो फाइनली विनय कल पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और आज वो दिल्ली स्टे करेंगे और उसके बाद मॉर्निंग में आएंगे जम्मू। तब तक हमारे यहाँ पे एक शादी है तो मैंने सोचा कि शादी अटेंड की जाए। वैसे मैंने बहुत सारी शादियाँ यहाँ पे आके अटेंड कर ली हैं तो मेरा यहाँ पे आना पैसा वसूल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, मैंने एक दो शादी यहाँ पे अटेंड कर ली है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मिल के, मेरे रिलेटिव से ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी हूँ मैं, तो अच्छा ही लगा मुझे यहाँ पे आके। तो अभी मैंने सोचा कि चलो यहाँ मैं शादी अटेंड करके आती हूँ और उसके बाद विनय की आने की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने तो खैर क्या ही तैयारी करनी है, मम्मी बहुत एक्साइटेड है, तो चलो मम्मी से बात करते हैं। हेलो जी। तो आपको कैसा लग रहा है, आपके दामाद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके घर पे? मेरे दिमाग फर्स्ट टाइम आ रहे इसलिए मैं पूरा उनका वेलकम करूंगी, स्वागतम करूंगी। साफ सफाई में लगी हूँ। लगी हुई है, सबको लगाया हुआ है। उसकी उसकी बीबी को भी लगाया हुआ मैंने। बीवी नहीं, इतनी एक्साइटेड बीवी नहीं है। सबसे ज़्यादा खुश है मिट्टू। मिट्टू को समृति ने पूछा, समृति मेरे भाई की बेटी है, उनको उसने पूछा कि आज कौन आ रहा है, तो कहता पापा। तो मतलब उसको भी समझ आ गई है कि पापा आ रहे हैं। तो मिट्टू सबसे ज़्यादा खुश है। मैं पता नहीं हूँ कि नहीं। नहीं, ये नहीं है। मैं नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर पहली बार मेरे दिमाग आ रहे हैं। मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं बैचलर लाइफ इंजॉय करूँ यार, करना बनता भी है। अभी 6 साल के बाद मुझे ब्रेक मिली है अपने हस्बैंड से, तो बनता है। तो मैंने चलो फिर मैं करके आती हूँ शादी अटेंड। तो शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग करवा चौथ पे साथ नहीं थे। तो मैं हमेशा करवा चौथ पे मेहंदी लगाती ही लगाती हूँ। तो हम इस बार विनय मुझे 3-4 बार पूछा कि मेहंदी दिखाना, चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, ऐसे करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कौन घर पे पड़ा हुआ था मेहंदी का और समृति थी घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो मेहंदी लगा लेते हैं। फिर शाम को हमने मेहंदी लगाई, थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करी और सुबह का वेट करने लगे कि सुबह विनय की फ़्लाइट लैंड हो जाएगी जम्मू में। एक्चुअली दिल्ली पहुंच चुके थे वो। तो फिर उसके बाद हम मिट्ठू को समझ आ रहा था कि कुछ तो नया हो रहा है, जो मम्मी रेडी हो रही है। इसको समझ आ जाता है, अगर आप ना नए कपड़े पहनते हो ना तो ये चिल्लाना शुरू हो जाता है। कुछ भी आप नया करते हो ना, इसको पता चल जाता है कि हम लोग ना बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी है तो इसको ना रोना शुरू हो जाना है इसका कि मेरे को लेके जाना है, मेरे को लेके चलो। तो इसको समझ आ गया था कि शायद से डैडा आ रहे हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी थी और मुझे कॉल आ चुकी थी कि मैं जम्मू की फ़्लाइट ले रहा हूँ। तो हमने सोचा कि फटाफट तैयार हो जाते हैं। और विनय का एक डिमांड था कि जब भी तुम एयरपोर्ट पे आओ और मुझे वाइट ड्रेस में मिलना। तो वाइट ड्रेस हमारे मेरे मायके में वाइट बिल्कुल भी नहीं पहना जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आके वाइट ड्रेस में और वाइट दुपट्टा में घूम रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। तो अभी मैंने सोचा कि इट्स ओके कि मेरे को तो ये देखना है ना कि विनय ने बोला है। तो फिर मैंने ना सोचा कि ठीक है, मैंने वाइट ड्रेस निकाला और रेडी हो गए हम लोग। और सोचा कि फटाफट हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे हमने सोचा कि हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था और हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेट होने के चक्कर में मैंने विनय के लिए कुछ भी ख़रीदा नहीं था, कुछ नहीं लिया था। तो मेरे भाभी के घर में फूल लगे हुए थे तो मैंने वहाँ से एक फूल तोड़ लिया और उसको जो भी है मैंने मिट्ठू को दिया और मिट्ठू ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट बहुत चेंज हो गया है यहाँ पे। पहले ना छोटा सा गेट होता था, थोड़ा इन्होंने बड़ा कर दिया और उसकी पार्किंग वगैरह कर दी है। तो हम लोग बस वहाँ पे बैठ के वेट करने लगे विनय का। और एक्चुअली मैं ना सच बोलूँ, मुझे वेट करना इतना गंदा लगता है। शायद आपको वेट करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये होता है कि कोई भी हो ना बंदा, वो पहले पहुँच जाना चाहिए, वो मेरा वेट करे, मैं ना किसी का वेट करूँ। तो जग्गू भी आ गया था और हम तीनों ही वेट कर रहे थे और मम्मी घर पे वेट कर रहे थे। और मुझे पता नहीं था हमारे पीछे से घर में रंगोली वगैरह बना दी गई थी। और जो हमारा कैमरा पर्सन था ना, यानी कि जग्गू, वो ना उसको पूछो मत, उसको ना शूट करना नहीं आता है। ज़बरदस्ती शूट करवाया मैंने उससे। उसने ऐसे ही रिकॉर्डिंग ली है, उसने कुछ नहीं दिखाया कि जब हम मिले हैं क्या है। बस फट उसने कहीं पे हमारी गर्दन काट दी है, कहीं पे हमारे पैर काट दिए हुए। तो विनय को अपने बेटे से फुर्सत नहीं मिल रही है कि वो मुझे मिले हैं। वो उसी से बातें किए जा रहे हैं कि डैडा ने बहुत मिस किया, पापा ने बहुत मिस किया। तो फिर मैंने बोला यार मैं भी साथ में आई हूँ। तो फिर पता नहीं बोला होगा ठीक है तुझे भी कर लिया मिस मैंने।
यार मैंने ना जो भी सुना था गलत सुना था कि जब बच्चा हो जाता है ना तो हस्बैंड वाइफ का ना एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वो बहुत गलत सुना था मैंने। जब बच्चा आ जाता है ना तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उनकी जो प्रायोरिटी होती है, उनका जितना भी जो भी अटेंशन होता है वो सब बच्चे की तरफ होता है। तो वो हस्बैंड वाइफ वो बहुत पीछे रह जाते हैं, छूट जाता है उनका रिलेशन और वो एक पेरेंट बन के रह जाते हैं। तो वैसा ही है अभी। मतलब हम लोग तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन मिट्ठू के बिना एटलीस्ट मैं तो नहीं रह सकती। मैंने अभी तक उसके बिना एक रात भी नहीं बिताई है। तो ऐसा हो जाता है कि जितनी भी प्रायोरिटी होती है ना वो बच्चे की तरफ चली जाती है। हम सोचते हैं कि खुद की शॉपिंग क्या करनी, चलो बच्चों की कर लेते हैं। खुद के लिए क्या करना, चलो बच्चों के लिए कर लेते हैं। खुद के लिए क्या जीना, चलो बच्चों के लिए। तो वैसे ही हो जाता है, बट अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर पहले तो मिट्ठू ना हैरान हो गया था बहुत ज़्यादा, पहचान नहीं रहा था उसको। ऐसे पहचानना मतलब कि उसको ऐसे लग रहा था कि यार इस बंदे को तो मैं रोज़ फ़ोन में देखता हूँ, सडनली मेरे सामने कैसे आ गया। फिर जैसे धीरे 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 उसने अपने डैड को रिकग्नाइज़ किया तो उसके बाद वो ना थोड़ा सा घुल मिल गया और हंसना शुरू हो गया। और फिर हम लोग जाने लगे घर की तरफ और घर में गए और घर में हमने आरती का थाल बनाया हुआ था। विनय की पूजा करनी थी भाई मम्मी ने, और मेरे पीछे से मेरी दीदी कंचन दीदी और स्मृति ने मिलके रंगोली बना ली थी। और फिर उनका वेलकम के लिए खड़े थे, दामाद जी अंगना में पधारे। मेरे को ये बड़ा शौक था कि विनय आए और मैं ये वाला गाना गाऊं, मतलब वीडियो बनाऊं। तो विनय की आरती उतारी मम्मी ने, टीका करा। और मतलब विनय फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपने ससुराल में, तो अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में आया हूँ। तो बस उन्होंने उनका वेलकम किया। विनय को बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ था। मतलब बोल रहे थे सिंपल सा मेरे लिए खाना बनाना, कुछ भी नहीं, घी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा पराठे खिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमने सिंपल सा उनके लिए खाना बनाया और उनका वेलकम किया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ड्रेस पहनी थी मैं शूट करना भूल गई थी। और फिर मैंने उसको स्मृति को बोला प्लीज़ मेरा शूट कर दे कि मैंने क्या पहना, और मैं फटाफट गई थी। तो इतनी खास तो नहीं लग रही हूँ, बट चलो ठीक है। ठीक है। मतलब ठीक है ना, हो गया जो होना था अब। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स ली, कुछ फैमिली पिक्चर लिया। मिट्ठू बहुत खुश लग रहा था और बड़ी खुशी थी कि विनय आ गए हैं। लेकिन ये है कि अभी मिट्ठू और हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे और नानी को बहुत याद आने वाली है हम सब की। तो फिर विनय ने बाहर बैठ के, जैसे एक गाँव में प्रॉपर बाहर बैठ के धूप में खाना खाया जाता है, हमने बनाया था गोभी बनाया हुआ था और पता नहीं अब मैं भूल गई और क्या बनाया था। फिर भाई के लिए विनय रोब लाए थे, भाई को बहुत पसंद है ये, तो फिर विनय उनके लिए खरीद के लाए थे। और हमने उनको बोला कि पहन के बताओ। वो मुझे कहते मेरे को ना ये कहीं मिलता नहीं है, तो मैंने विनय को बोला था कि आते हुए याद से लेकर आना। वो ये लेकर आए थे। तो जिन जिन लोगों ने मिट्ठू का बहुत ध्यान रखा है उनके लिए हमने कुछ गिफ्ट्स लाए थे। तो उनमें से मैंने, जग्गू ने बहुत हेल्प करी थी। जग्गू नहीं होता तो हमारा ये जो ट्रिप था वो बहुत ज़्यादा अधूरा हो जाता। और जग्गू के लिए हमने ट्रैक सूट लाया था। फिर मेरी एक दीदी हैं कंचन दीदी, उन्होंने भी मिट्ठू की बहुत केयर करी है, तो उनके लिए मैंने परफ्यूम मंगवाया था। और उसके बाद रही स्मृति, इसने तो बहुत हेल्प करी हमारी, मतलब बहुत ज़्यादा। स्कूटी पे यहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाना, तो मिट्ठू का ध्यान रखना, मिट्ठू के साथ खेलना, मेरे टेलर के पास जाना, मतलब बड़ा ही ज़्यादा इन सब के बिना मेरा ये वाला ट्रिप बहुत अधूरा था। तो एक छोटे छोटे मैंने उनके लिए गिफ्ट्स लाए थे उनको थैंक्स बोलने के लिए। और बस थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। और हम लोग कल निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। बाय बाय, टेक केयर।